सबसे पहले तो हम आपके खैरियत इसलिए दरियाफ्त करना चाहते हैं बिकॉज ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में मौसम को जनरली, मतलब हम लिटरली मार्च के आखिर में तकरीबन खड़े हुए हैं, लाहौर में जैकटें चल रही हैं अभी तक। हाँ, कुछ अजीब सा है। अच्छा छोड़ दें सब कुछ, कल की बारिश जो रात को हुई है हमारे यहाँ, देखिए बारिश की एक फोरकास्ट छोटी सी थी कि बारिश हो जाएगी और आउटस्कर्ट्स की बड़ी बात हो रही थी, नहीं थी जो हुआ। इट वाज मतलब थोड़ी देर के लिए जब स्टार्ट हुई तो इतनी तेज होगी, फौरन से इतनी तेज हो गई कि 19 people died because of the rains last night। एंड हवा बेसिकली मुख्तलिफ हादसात हुए ना, मतलब एक केओस मच गया अचानक से शहर में कि चीजें संभलने में नहीं आ रही हैं, बिलबोर्ड्स गिर रहे हैं, उखड़ रहे हैं, दरख्त उखड़ रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर चीजें गिर रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हुआ क्या, कराची में बारिश थमी तो इत्तलात आना शुरू हुई। बाय द वे ये बारिश का सिलसिला ना एज वी स्पीक जारी है। हाँ, अभी तक थोड़ा इट जस्ट ड्रिजलिंग, इट कंटिन्यूअसली इज ड्रिजलिंग। 19 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं और ज़्यादातर अम्बात दीवारें गिरने, आसमानी बिजली लगने और दरख्तों के गिरने से भी हुई हैं। कल रात को बारिश होते ही आंधी ने जो तूफान मचाया है ना, हाँ। उसकी रफ्तार बताई गई है 90 से 97 किलोमीटर फी घंटा। आप सोचिए, इट वाज सीरियस। आप सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह तो देख रहे होंगे, इट्स नो जोक कि कल क्या हुआ है। अच्छा थोड़ा सा उसमें ये भी बता दें, रेस्क्यू 1122 के मुताबिक बल्दिया टाउन में इमारत की दीवार गिरने के वाक़े में 13 अफराद की जान गई है। सोचें, मकानों और दुकानों की छतों पर लगी सोलर प्लेट्स हैं वो भी गिरी हैं और फिर गिर जाती हैं तो फिर वो नाकारा हो जाती हैं। अच्छा, रात को शहरी इंतज़ामिया जो थी वो कहीं कहीं हमें नज़र भी आई। मेयर साहब भी इनफैक्ट ही वाज आउट एंड अबाउट, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया भी तो बाहर ही थी ना। आफ्टर ऑल दिस इज़ लाइक लिटरली चांद रात ही ऑलमोस्ट, आप समझें ये आखिरी के जो 3-4 रोज़े रह गए होते हैं उसमें तो एवरीबडी इज़ आउटसाइड और एक फेस्टिविटी का माहौल होता है, शॉपिंग मॉल्स भरे होते हैं, इतने ज़्यादा क्या कहते हैं, मेलों को क्या कहते हैं जो लगे हुए थे डिफरेंट जगहों पे, ये बाजार ईद बाजार टाइप, क्योंकि वो जगह जगह ईद बाजार जो हैं वो शहर में लगे हुए हैं। वहाँ जो तबाहियाँ हुई हैं बिकॉज पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग। फोरकास्ट में भी यही बताया गया था कि होगी बारिश थोड़ी बहुत और आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची में जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और फील भी हो जाएगी। अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं मेट ऑफिस से। अंजुम साहब, कल हमने आपसे बात की थी और आप हमें बता रहे थे कि बारिश होगी और आपने हमें बताया था कि नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची में बारिश होगी, लेकिन रात में जो फिनोमेना, नहीं कल हमारे साथ अंजुम साहब ही थे, कोई और था? अंजुम साहब आप ही थे, आपसे बात हुई थी ना हमारी। अच्छा, रात में जो फिनोमेना था, व्हाट वाज इट? देखें, आपको अगर याद हो तो मैंने कल आपसे ये बात की थी कि पहले हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आफ्टरनून में इम्पैक्ट आएगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये अब अर्ली जो है नाइट के आवर्स में हमें ये आता हुआ दिख रहा है और इस तेज़ हवाओं की जो फोरकास्ट है वो ऑफ कोर्स जो है 4-5 दिन पहले जो एडवाइजरी आई थी या कंटिन्यू फोरकास्ट में इसका बताया गया था। फिनोमेना ये था कि जी ऑलरेडी फरवरी के हमारे जो टेम्परेचर्स थे वो अबव नॉर्मल रह रहे थे। मार्च में भी हमने 38 तक टेम्परेचर देखा, तो अच्छी खासी एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल थी। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या मगरबी हवाओं के सिलसिले ने हमें मुतासिर करना शुरू किया, तो जब दो हवाओं का मिलाप हुआ तो इस किस्म की आंधी बनती है। और याद रखिएगा कि ट्रांजिशन पीरियड जो होता है, जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं या गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं, तो उस दौरान इस किस्म के इवेंट्स होते हैं। तो अब उस किस्म के इवेंट्स होते हैं तो यानी हम और एक्सपेक्ट करें, अब फोरकास्ट में कुछ और भी है, क्योंकि आज भी पूरा दिन अगर देखें तो थोड़ी बारिश, हमारा एक ओवरकास्ट टाइप सीन चला हुआ है कराची में। वैसे इस तरह मार्च के आखिर और बाहर के इख्तिताम पे बारिश, अगर मैंने तो नोट किया कराची में तबाही ना होती, इतनी डेथ्स हो गई, अगर वो सब कुछ ना होता तो वन कुड आल्सो एंजॉय इट बिकॉज इट्स क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। एक्चुअली देखें, रेन जो है वो सबसे ज्यादा कुरंगी में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, अदरवाइज रेन वाज नॉट टू मच, यानी कि 9 से 12 या नाज़िमाबाद में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है सिर्फ। लेकिन ऑफ कोर्स हवाएं बहुत ज़्यादा शदीद थी, जैसा आप बता रहे हैं कि 90 से 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलें, हवाओं ने ज़्यादा इम्पैक्ट दिया। और अगर हम बात करें कि इस फोरकास्ट की, तो ऑफ कोर्स थी, और अगर हम आने वाले दिनों की बात करते हैं तो कल का दिन जो है वो ऑलमोस्ट सिंध में क्लियर है
और परसों जैसा कि मैंने बताया था कि सैटरडे को आउटस्कर्ट्स पहले लग रहे थे, लेकिन अब इस बात की उम्मीद लग रही है कि तकरीबन सेकंड हाफ ऑफ द डे में तकरीबन कराची भर में जो है वो लाइट टू मॉडरेट या आइसोलेटेड हैवी फॉल्स हो सकते हैं, गरज चमक के साथ बारिश के हफ्ते को इम्कानात मौजूद हैं। ईद वाले दिन की बात करें बिकॉज दैट डे इज आल्सो इम्पोर्टेंट ना, लोगों का इंटरेस्ट होता है। सो अभी ये ओवरकास्ट और ये अब्र आलूद मौसम और ठंडी हवा और हल्की बारिश कितने दिन तक रहेगा सिलसिला, एक हफ्ते? देखें जी, आज का जो सिलसिला है ये इस वक्त तो स्काइज ऑलमोस्ट क्लियर हैं कराची के, लेकिन अभी भी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टिल देयर आर चांसेस, क्योंकि बलूचिस्तान की जिस तरह कल का सिनेरियो था कि बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट के साथ जो है वो डेवलपमेंट थी, तो माइट पॉसिबल चांसेस आर स्टिल देयर कि कल की तरह फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट में कुछ बारिश हो जाए, बट इंटेंसिटी इज नॉट लुक लाइक यस्टरडेज। ओके, चलो दैट इज एक्चुअली अ रिलीफ बिकॉज यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी। लाहौर में भी बारिशें, लगता है कि वहाँ मौसम जो है वो अच्छा भला गर्म की तरफ जा रहा था, खैर नॉट रियली अच्छा भला, लेकिन अब फिर से देयर इज अ चिल फैक्टर इन द एयर। इसी तरह इस्लामाबाद में भी बारिशें हो रही हैं, सर्दी लौट आई है। क्या हो रहा है? हाँ देखें जी, मगरबी हवाओं के सिलसिले बैक टू बैक हमें मुतासर कर रहे हैं और ये सिलसिले अभी चलेंगे। कभी एक दिन का गैप आ गया, लेकिन ये जो सिलसिले हैं ये तकरीबन एंड ऑफ मार्च तक पूरे मुल्क में जारी रहेंगे। कहीं हल्की बारिश, कहीं दरमियानी बारिश, पहाड़ों पर बर्फ़बारी, ईद के रोज़ भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो ये सिलसिले चलते रहेंगे। ईद खुशगवार होगी, टेम्परेचर्स अच्छे होंगे। ऑफ कोर्स ही बात है कि नॉर्दर्न जो हमारे पार्ट्स हैं कंट्री के, वहाँ पर कूलिंग है। आप जैसे कह रहे हैं लोग कि सर्दी लौट आई है, तो काफ़ी हद तक कूलिंग रहेगी। अच्छा, जाहिर है फिर उससे बर्फ़ पिघलने का सिलसिला भी ज़रा देर से शुरू होता है और हमारे लिए तो फ़ायदेमंद ही होता है। अंजुम साहब, ये जो फिनोमेना था कि जी कोई काली बारिश है और कोई विंड स्क्रीन से हट नहीं रही है, रूमर्स इस तरह फैल रहे थे, ये कुछ था ऐसा या बस ये अफवाहें थी जो हम तक भी पहुंच रही थी? देखें, यस्टरडेज कराची में बारिश हुई, ना आपने सुना कुछ, ना मैंने सुना इस किस्म की कोई बात। इट वाज जस्ट अ रेनफॉल। कहीं से कोई सिचुएशन रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी के साथ कोई मिस चलें हवा की वजह से या उसकी वजह से हुआ। बारिश के पानी या जिसको ब्लैक रेन कह रहे थे, ऐसा कोई इम्पैक्ट कहीं नहीं देखा गया। ठीक है, क्योंकि हमारे रीजन में, बल्कि आप ही तस्दीक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट यू नो द वॉर इज़ गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग, और कितने ऑयल जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो जगह हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, उनको भी अटैक किया गया। तो वहाँ से हमने ज़रूर सुना था कि कुछ ब्लैक रेन टाइप बातें हो रही हैं, कि वहाँ कुछ बारिशें हुई हैं जो ब्लैक रेन ही थी, विच इज़ ऑयली रेन एक्चुअली। उधर भी कुछ ऐसा हुआ था या वहाँ की भी रूमर्स ही हैं? एक्चुअली देखें, विदाउट डाटा देयर इज़ नथिंग मैन। कोई डाटा, प्रॉपर रिसोर्स का डाटा अवेलेबल नहीं है जिसको हम कह सकें कि ऐसा कुछ हुआ। बाकी सोशल मीडिया पे तो आप रिलाई नहीं कर सकते। गॉट, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो ये मौसम जो आप इंजॉय कर रहे हैं, मतलब अब अल्लाह ना करे वो तेज़ हवाओं वाला सिचुएशन ना हो, तो यू कैन एक्चुअली इंजॉय दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड नाइस। और अंजुम साहब का कहना था जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं, जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद एंड एवरीवेयर एल्स, तो those places are going to stay cooler. अच्छा, कल से लेकर अब तक क्या सूरत हाल रही है? काशिफ मुश्ताक हमारे साथी हैं, शहर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में रात गए बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद से मुख्तलिफ हादसात भी रिपोर्ट हुए। बल्दिया में एक बड़ा वाकया रिपोर्ट हुआ जिसमें दीवार गिरी और उसके बाद छत गिरी, जिसके नतीजे में 13 अफराद जांबाक हुए। इसी तरह मजमूई तौर पर कराची में अब तक 19 अफराद जांबाक हुए, जबकि 60 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। ज्यादातर जो वाकयात हैं वो बल्दिया, कोरंगी, शाह लतीफ और इसके साथ साथ शाह फैसल और मलीर के इलाकों में वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि जो हादसात हैं उन हादसात में छतें गिरी हैं, साथ साथ दीवारों को नुकसान पहुंचा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो दरख्त हैं उनके गिरने से गाड़ियां भी मुतासिर हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी गैर जरूरी जो है वो ना निकले घरों से बाहर और थोड़ा सा एहतियात भी करें, चूंकि लोग ईद की शॉपिंग भी गुज़िश्ता रात बहुत ज्यादा कर रहे थे और बाहर निकले हुए थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम पैक की सूरत हाल भी रही और उसके बाद बारिश का पानी भी जगह जगह सड़कों पर नजर आया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अब भी कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर, जिसमें शाहरा फैसल, राशिद नियाज रोड, रिग रोड और इसके साथ साथ 3 हट्टी, लियाकताबाद,
और लानी के करीब भी मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहाँ जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। और ट्रैफिक पुलिस के जो नफरी है वो डिप्लॉयड कर दी गई है और ट्रैफिक को जो है वो मुख्तलिफ सड़कों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। जबकि इंतजामिया की जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि जहाँ भी पानी मौजूद है वहाँ सक्शन पंप लगाए गए हैं ताकि फौरी तौर पर निकासी आपको यकीनी बनाया जाए। गॉरेट, बहुत शुक्रिया। मैं अभी विजुअल देख रहा था, मतलब बच्चों जगह जगह आपको पता है बच्चों के लिए एक्टिविटीज भी हो रही होती हैं, फुटपाथों पे ट्रैम्पोलिन्स भी लगी हुई है बच्चों की, कैसे उड़ के वो आपने देखी है, उड़ के जा रही हैं, मतलब डबल रोड पे वो पहुंच गई और उड़ते उड़ते। खतरनाक हो सकती हैं ये चीजें चलती ट्रैफिक कल के आई वाज दौरान गोइंग होम रात को तो। आफ्टर दिस ये सब कुछ स्टार्ट हुआ एंड आई हैड टू रश बैक होम और एक पोल पूरा गिरा हुआ था, गाड़ी स्मैश थी बिल्कुल। सो ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी और अगर इफ़ यू वर इनडोर्स और तो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि बाहर हवा का लेवल क्या था। तो यस, मतलब थोड़ा सा अगर दरवाजा या खिड़की कोई आपकी खुली रही तो आवाज़ से आप बच्चे रो रहे थे। हाँ, वो बड़ी ऐसे सिनिस्टर किस्म की आवाज़ आ रही थी। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, ज़ाहिर है तर्जुमान हुकूमत सिंध की बहुत ज़्यादा हादसात हुए, 19 लोगों की जान गई है। अभी शहर में क्या सूरत हाल है, क्या बता सकती हैं? मेयर हमें रात में भी नज़र आते रहे हैं, ट्रैफिक तो चलती रही है लेकिन दरख्त गिरने, बिलबोर्ड्स गिरने, सोलर प्लेटें गिरने और लियारी एक्सप्रेस वे पे पर्टिकुलरली वो जो शीट्स लगी हुई हैं वो लोहे की, वो भी बहुत ज़्यादा गिरी। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, क्योंकि जो हवा की रफ्तार थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है और स्पेशली जो बड़े पुराने दरख्त जिमखाना के बाहर क्लब रोड पर बहुत सारे वो गिरे, जिसकी वजह से क्लब रोड बंद भी हुआ। लेकिन अब इस वक्त अगर मैं बात करूं तो तमाम शाहराहें जो हैं जहां दरख्त गिरे थे या बिजली के खंभे गिरे थे उनको क्लियर कराने में रात ही को गवर्नमेंट क्योंकि मुतहरिक थी, मेयर साहब जो थे वो डिप्टी मेयर साहब और जो बल्दिया में वो हादसा हुआ तो होम मिनिस्टर साहब वहाँ खुद जाए वकुआ पे पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस जो थी वो पूरी रात रोड पे थी ताकि लोगों को, क्योंकि ईद के दिन है, लेट नाइट लोग शॉपिंग के लिए और उसकी वजह से, और ये अचानक सडनली इतनी रेन हुई। रेन तो इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन आंधी और हवा इतनी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो बिलबोर्ड्स प्राइवेट बिल्डिंग्स पे लगे हुए हैं उनके गिरने की शिकायत है। और मारीपुर पे जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है उसकी एक साइड का वो जो लोहे का ग्रिल था वो गिरा है, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन इस वक्त मजमूई तौर पे अगर बात की जाए तो शहर की तमाम शाहराहों को क्लियर कराया गया है। पीडीएमए की इस वक्त भी 11 मशीनें जो हैं अंडरपासेस जो मुख्तलिफ हैं वहाँ पर मौजूद है। केएमसी का सारा अमला मौजूद है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियाँ जो हैं वो ख़त्म, उनको कहा गया है कि छुट्टी ख़त्म कर दी गई है, आपने ड्यूटी पे रहना। तो इस वक्त रेन इमरजेंसी अलर्ट, क्योंकि सीएम साहब ने कल दोपहर में एक मीटिंग कंडक्ट की थी और उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी कि आप लोग प्रिपेयर्ड थे इस रेन के लिए, इस बारिश के लिए। जाहिर है आंधी के लिए तो इतना कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन तैयारी थी पहले से, मालूम था, मेट ऑफिस ने आपको बता दिया था। देखिए, मेट ऑफिस ने ये कहा था कि कराची में मॉडरेट बरसात है, वो उसके लिए सीएम साहब ने जो है वो कल एक इजलास किया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि इंतजामिया हाई अलर्ट कर दी गई है। लेकिन जो बाद में ये हवा और आंधी थी ये अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ये प्रिडिक्टेड हो भी नहीं सकता था आई थिंक। लेकिन बहुत पूरे डिफेंस में जहाँ मैं रहती हूँ लोगों की छतों से सोलर प्लेटें उड़ गई, जिनके घरों में वो फाइबर की छतें थी वो उड़ गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेटली भी लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का भी। वैसे सादिया साहिबा, अजीब सी बात ये लगती है ना कि बारिश तो इतनी कोई ख़ास हुई नहीं लेकिन हवा बहुत तेज़ चली, बट ये भी नहीं कि कोई 8 घंटे चलती रही हवा, कुछ देर के लिए ऑब्वियसली 1-2 घंटे शायद चली होगी। मतलब 19 लोगों का जाँ बहक हो जाना ये बड़ी कंसर्निंग लगता है कि तूफान ही कोई आ गया था शहर में। सैकड़ों जख्मी भी हैं। हाँ, जख्मी भी कितने हुए हैं। आई मीन, डज दैट कंसर्न यू आल्सो?
नहीं, डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट कंसर्न थी। आपको मैंने कहा कि होम मिनिस्टर साहब मेयर साहब के साथ रात ही को, लेकिन जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है वो बल्दिया में जो दीवार के साथ लोगों ने बारिश से बचने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए, और वो दीवार कोलैप्स कर गई है। वो पीटीएससीएल की शायद बिल्डिंग है, उसकी वो दीवार कोलैप्स की है। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी वहां रिपोर्ट हुई और वो 13 लोग हैं। बिल्कुल कंसर्न की बात है, लेकिन लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, लोग घरों से बाहर थे। जैसे आप और मैं बात ही कर रहे हैं कि ईद के अब आखिरी दिन है, बच्चों को लोग लेके बाजारों में, तो जाहिर सी बात है वो, और जो पुराने कराची में बड़े दरख्त उखड़ गए, उसकी वजह से जो ये शिकायत आई है, रियली इट इज कंसर्न, और गवर्नमेंट उसको देख रही है। जितने जख्मी हैं उनके ट्रीटमेंट को भी देखा जा रहा है, और बिल्कुल अफसोस किया है गवर्नमेंट ने जिन लोगों की जान चली गई है, और जिस तरह हुकूमत मदद कर सकेगी हम उन लवाहिकीन के साथ जिनके प्यारे चले गए हैं, और जो जख्मी हैं उनके साथ गवर्नमेंट खड़ी है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान हुकूमत सिंध। दिस वाज डेफिनेटली वेरी अनएक्सपेक्टेड एज वेल, जो हम बात भी कर रहे थे। लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और वैसे ही मौसम का कुछ आजकल पता नहीं है, तो जस्ट बी केयरफुल एवरीबडी आउट देयर। अच्छा जी।